हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक 07 में। आज जो है हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हम जो है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4, चैप्टर 404। चैप्टर नंबर 4 क्या है भाई? नाम है इसका भाई बहुपद एवं गुणनखंड। बहुपद एवं गुणनखंड। बहुपद एवं गुणनखंड, ये जो है हम आप जो है आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। बहुपद एवं गुणनखंड इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो गया भाई? पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स। पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स यानी बहुपद एवं गुणनखंड, ये चैप्टर जो है आज शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको जिससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं भाई गुणनखंड करते समय, या वो जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो है पॉलिनोमियल या जिसको बोलते हैं बहुपद और गुणनखंड, ये जो है आपका एलजेब्रा या बीजगणित का टॉपिक या बीजगणित के मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पूछी जाती भाई। तो पहला है भाई फॉर्मूला, क्या कह रहा है? कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड भाई कहता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तीसरा है भाई, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। चौथा है भाई, कह रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और पांचवा फॉर्मूला इसके बाद आता है भाई a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये जो है हमने आपको 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो हम साइड हो गए। आप लोग जो है इस 5 फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके बाद हम जो आपको अगले फॉर्मूलेस बताते हैं भाई। हाँ जी, चलिए अगले फॉर्मूले जो हम इसके बाद आपको बताते हैं भाई। अगला फॉर्मूला है भाई, लिखा है क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 के बाद छठवा आ गया भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है भाई ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। और 7वां भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8वां फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब स्क्वायर इक्वल होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये जो है आपको 8 फॉर्मूले हम जो है समझाए हुए हैं भाई। आठ फॉर्मूले समझाए हुए हैं, करेक्ट। 9वां फॉर्मूला है भाई, इसका लिखा हुआ है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, वो इक्वल होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। करेक्ट। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है भाई? यदि 0 के इक्वल है। क्या भाई? यदि 0 के इक्वल है, यदि ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहे भाई हम यहाँ, यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। क्या हो गया भाई? 3abc के बराबर होगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो है हमने लिख दिए हैं, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लें भाई, इसकी शॉर्ट भी ले लें। हम आपको टाइम देते हैं इसको लिखने के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए भाई, अब हम आपको बहुपद या पॉलिनोमियल्स को समझाते हैं। ये जो है हमने क्या लिख के दिखाया था भाई आपको, ये सारे फॉर्मूलेज लिखवा दिए, तो आप जो है इस फॉर्मूलेज को जो है नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे भाई। अब जो है इसमें हम जो है आपको बहुपद समझाते हैं कि भाई बहुपद बहुपद क्या होता है। बहुपद 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 को बोलते हैं भाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल करेक्ट। बहुपद या पॉलिनोमियल जो है वो कहता है कि अगर किसी फॉर्मूले या किसी चीज़ को या किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को हमेशा उसके घातों के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? घातों के रूप में लिखा जाता है। जैसे किसी भी फंक्शन को, यानी एफ एक्स को एक फंक्शन है, उसको ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर -1 प्लस ए टू एक्स की पावर n -2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर n -3, इस तरीके से या इस फॉर्म में तरीके से लिखना क्या कहलाता है भाई? पॉलिनोमियल या बहुपद कहलाता है। बहुपद यानी किसी भी इक्वेशन या किसी भी समीकरण या किसी भी फंक्शन में कितने पद आ रहे हैं वो डिपेंड करता है भाई कैसा है। अगर दो ही पद हैं, जैसे देखो भाई लिखा है भाई x + y = 6 लिखा है। क्या लिखा है भाई? x + y = क्या है भाई? 6 है। और ये क्या है भाई? ये जो है एक समीकरण लिखा हुआ है। देखो अननोन या कह सकते हो जिनके बारे में तुमको पता नहीं है, ऐसे कितने पद हैं? ऐसे इस इक्वेशन में दो पद हैं, एक x है और एक क्या है भाई? दो x क्या है भाई? एक x और एक y है। ये क्या है भाई? दो पद है। क्या है भाई? ये दो पद है। अगर ऐसा लिख दे भाई कि x + y + z = 6, अब बताओ भाई यहाँ पर कितने पद हैं भाई जिनके बारे में आपको पता नहीं? भाई x है, y है और z है। इतने कितने पद हो गए भाई? ये इसमें 3 पद हो गए ऐसे, x, y और z। यहाँ पर कितने पद थे भाई? 2 पद। तो बहुपद कहता है कि ऐसी फंक्शन या ऐसा समीकरण या ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा पद जो होते हैं वो क्या कहलाता है भाई? बहुपद कहलाता है। इस तरीके से उस चीज़ को लिखना क्या कहलाता है भाई? बहुपद को लिखना या पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है नोट डाउन कर लें भाई। इसको नहीं नोट डाउन करना, नोट डाउन करना भाई इसको, ये जो लिख दिया है ऐसा, इसको नोट डाउन करना भाई। हो गया भाई? नोट डाउन कर लिया, करेक्ट। अब हम बताते हैं बहुपद के बाद क्या है भाई? गुणनखंड। गुणनखंड तो आप लोगों को पता है भाई गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना क्या कहलाता है भाई? गुणनखंड कहलाता है। किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना गुणनखंड कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है भाई 6 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 करके लिख सकते हैं। तो 6 के क्या किया भाई? अपन 2 टुकड़े कर दिए, एक 2 टुकड़ा और एक 3। 2 और 3 में क्या कर दिया भाई? टुकड़ों में बांट दिए। तो किसी भी चीज़ों को यदि अपन टुकड़ों में बांट दें, अगर टुकड़ों में बांट दें किसी भी चीज़ को, वो क्या कहलाता है भाई? वो इसका गुणनखंड करना कहलाता है भाई। क्या कहलाता है भाई? गुणनखंड करना। और आप लोगों को गुणनखंड करना आते भी होंगे, ज़्यादातर क्या होता है भाई? आते भी, आप सभी लोगों को गुणनखंड करना आते होंगे। या दूसरी परिभाषा ये है कि किसी भी संख्या को, लिखो भाई, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में, गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाता है भाई? गुणनखंड करना कहलाता है। क्या करता है भाई? गुणनखंड करना। किसी भी संख्या को यदि आप अभाज्य संख्याओं को गुणन के रूप में लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा भाई? गुणनखंड करना कहलाएगा। जैसे भाई देखो, जैसे ये लिखा है अपन ने 64, क्या लिखा भाई? 64 लिखा है। देखो क्या होगा भाई? इसको 64 नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन 80। यहाँ लिख लेते भाई 30 लिख लेते हैं। 30 लिखा, 2 से काटा क्या आ गया भाई? 5, 3 से काटा क्या हो गया भाई? 5, और 5 से काटा क्या हो गया भाई? 1। तो 30 के गुणनखंड क्या होगा भाई? देखो 2 × 3 × 5 क्या हो गया भाई? 2 × 3 × 5। देखो 30 को, 30 एक संख्या है, उसको अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में क्या कर दिया अपन ने? लिख दिया। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या और 5 एक अभाज्य संख्या है। किसी भी संख्याओं के इस रूप में लिखना क्या कहलाता है? गुणनखंड करना कहलाता है। करेक्ट। चलिए तो इस चीज़ को लिख लीजिए, हम साइड में हो गए भाई।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इन दोनों डेफिनेशंस को। डन। चलिए अब जो हम बताते हैं आपको समीकरण के बारे में कि भाई समीकरण कौन कौन से होते हैं भाई, समीकरण कौन कौन से होते हैं भाई। इसको समझने के बाद हम जो है आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे छोटे छोटे से। चलिए क्या हो गया भाई, समीकरण। देखो भाई समीकरण कितने तरीके भाई, समीकरण देखा जाए समीकरण तो समीकरण मेनली जो है तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है भाई एक घाती समीकरण, एक घाती, और दूसरा होता है भाई द्विघाती, द्विघाती, तीसरा होता है भाई त्रिघाती समीकरण, त्रिघाती। एक घाती मतलब जिसकी पावर या कितनी भाई, घात कितनी भाई, एक है। क्या है भाई, पावर या घात कितनी भाई, एक है। जैसे देखो भाई x + 6 = 0, x + 6 = क्या लिखा है भाई, 0 लिखा है। देखो x की पावर कितनी है भाई, x की पावर 1 है भाई, x की पावर कितनी है भाई, 1 है। दूसरा है भाई द्विघाती समीकरण, जहाँ पर x की पावर क्या हो भाई, 2 हो। देखो क्या लिखा है भाई, ax² + bx + c = 0। देखो यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है भाई, अधिकतम पावर या अधिकतम घात कितनी है भाई, 2 है। क्या है भाई, अधिकतम घात 2 है। तो ये क्या हो गया भाई, ये द्विघाती समीकरण हो गया भाई। तीसरा क्या होगा भाई, त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण में देखो भाई क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d = क्या लिखा है भाई, 0 लिखा है। ax³ + bx² + cx + d = 0 लिखा हुआ है। ये क्या होगा, ये त्रिघातीय समीकरण होगा भाई। क्यों, क्योंकि देखो भाई x की सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी घात कितनी है भाई, 3 है। कितनी है भाई, 3 है। तो ये क्या होगा भाई, त्रिघातीय समीकरण। तो समीकरण मेनली तीन तरीके के होते हैं, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। इसके बाद भी आगे आते रहते हैं, लेकिन वो जो है सारे बहुघाती समीकरणों में चले जाते हैं भाई। त्रिघाती, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली जाती भाई, बहुघाती समीकरण में चीज़ें आसानी से चली जाती है भाई। चलिए डन, ये चीज़ हम आपको बता दें भाई। तो ये समीकरण जो है कितने होते हैं भाई, मेनली तीन तरीके के होते हैं। चलिए हो गया भाई। चलिए अब जो है हम आपको गुणनखंड की कुछ दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे भाई। गुणनखंड की दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे भाई। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है देखो पहली महत्वपूर्ण बात भाई, पहली महत्वपूर्ण बातें बताएंगे भाई। तो महत्वपूर्ण बातें में पहली बात कह रहा है कि यदि कोई समीकरण या लिखा हुआ है, यदि कोई समीकरण लिखा हुआ है भाई ax² + bx + c, इस तरीके से अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है, करेक्ट। और यदि ये क्या है भाई, इस तरीके से कोई समीकरण लिखा हुआ है, और यदि x = p रखने पर, x = p रखने पर शेषफल क्या है भाई, शेषफल शून्य आए। क्या है भाई, शेषफल शून्य आए तब x - p क्या होगा भाई, तब x - p इसका, तब x - p इसका एक गुणनखंड होगा। इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड होगा। यदि क्या है भाई, ax² + bx + c में x = p रखने पर शेषफल क्या आ जाए भाई, शून्य आ जाए, तब जो है x - जो है p जो है एक गुणनखंड होगा। और यदि करेक्ट हुआ है। दूसरा, यदि किसी व्यंजक में x + p से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर उसका शेषफल, भाग देने पर उसका शेषफल प्राप्त होता है। भाग देने पर उसका शेषफल प्राप्त होता है।
भाग देने पर उसका शेष फल प्राप्त होता है। तो ये जो दो है महत्वपूर्ण बातें हमने आपको लिखी हुई हैं, ये जो है दो महत्वपूर्ण बातें आपको लिखी हुई हैं, करेक्ट हमने, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है आपको एक जो क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद जो है हाँ जी क्या होगा भाई, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमने, क्या करा है, लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है कि भाग देने पर उसका क्या होता है भाई, शेषफल प्राप्त होता है भाई। चलिए भाई देखो, करेक्ट लिख लिया आप लोगों ने, हम साइड हो गए थे ना, तो आप लोगों ने शायद लिख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा भाई। चलिए अब हम जो है पहला क्वेश्चन आपको इसका समझाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुपद एवं गुणनखंड का पहला क्वेश्चन बताते हैं भाई। कह रहा हैगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि देखो एक फंक्शन दे रखा भाई एफ एक्स लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन एफ एक्स कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कह रहा है एक फंक्शन है भाई, एक इक्वेशन लिख रखी है एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा हुआ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है भाई, ये कौन सा समीकरण, एक घाती है या द्विघाती है, क्या है भाई, द्विघाती है, क्योंकि यहाँ x की पावर या घात कितनी है भाई, 2 है सबसे ज़्यादा, ये क्या हो गया भाई, द्विघाती है। कह रहा है ये जो है x माइनस 5 से क्या है भाई, विभाजित है, x माइनस 5 से क्या है भाई, विभाजित है। अगर इससे विभाजित करेंगे तो कह रहा है इसका शेषफल बताओ कितना होगा, शेषफल कितना होगा, शेषफल बताओ कि कितना हो जाएगा भाई, शेषफल बताओ कि कितना हो जाएगा भाई। क्या बताना है इसका, शेषफल बताना। देखो भाई x माइनस 5 ना, अभी हमने समझाया आपको, x माइनस 5 किसके कर दो भाई, 0 के इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो भाई, 0 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 आ गई, x का मान है, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 आ गई है। इसी 5 को यहाँ रख दो भाई, f5 बराबर कितना हो जाएगा, देखो कितना आएगा भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 5 प्लस का 6, प्लस का 6 क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर यानी 5 पंचे 25 माइनस के 25 प्लस के 6, देखो माइनस में ये क्या हो गया, आपस में कट गए, क्या आ गया शेषफल, शेषफल कितना आ गया भाई, 6 आ गया। क्या आ गया शेषफल, शेषफल आ गया है भाई, शेषफल कितना आ गया भाई, 6 जो है शेषफल आ गया भाई, शेषफल कितना आ गया भाई, 6 शेषफल आ गया भाई, करेक्ट। आ गया भाई, कितना आ गया भाई, 6 शेषफल आ गया। तो आप लोगों ने जो इसके लिख भी लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने इस चीज़ का ले लिया होगा भाई, करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताते हैं हम, अगला क्वेश्चन भी जो है शेषफल के ऊपर ही बेस्ड है भाई, शेषफल के ऊपर जो है अपना अगला क्वेश्चन बेस्ड है भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3y³ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 19y माइनस 6, ये जो है y माइनस 3 से क्या है भाई, y माइनस 3 से क्या है भाई, विभाजित है। तो कह रहा है बताओ शेषफल कितना होगा भाई, शेषफल कितना होगा, इसका भी क्या बताना है अपन को, शेषफल बताना है कि शेषफल कितना होगा भाई। देखो क्या हो जाए, सबसे पहले y माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे भाई, 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 आ गई। इस 3 को यहाँ रखना है, तो रखो भाई, क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणे 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 19 गुणे 3 माइनस के 6, क्या हो गया, देखो 3 का 9, 9 3 27, 27 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा भाई, 81, क्या आ जाएगा भाई, 81 या 81 आ जाएगा, माइनस 3 का 9 प्लस 19 3 57 माइनस के 6। इन दोनों को जोड़ना है भाई, जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 81 और 57 को क्या करना है भाई, जोड़ना है, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, माइनस इन दोनों क्या हो जाएगा, 9 5 15। बताओ भाई कितना आएगा भाई, घटा दो, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा 123, क्या बचेगा भाई, 123 जो है इसका शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा भाई, 120, करेक्ट, 123 या 123 जो है इसका शेषफल आ जाएगा भाई। तो ये जो है हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, इसकी आगे की चीज़ें हम आपको आगे समझाएंगे भाई।
क्या करवाए हुए हैं, 123 जो है इसका शेषफल आ जाएगा भाई। इसी के ऊपर हम आपको जो है 2 क्वेश्चन जो है देते हैं भाई, 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको हम देते हैं भाई। वो सारे क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना भाई। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भाई x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस का 5 x प्लस 3 से क्या है भाई विभाजित है, तो शेषफल बताओ कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा भाई। दूसरा कह रहा है y² प्लस 3x माइनस 6 y प्लस 3 y प्लस 5 से क्या है भाई विभाजित है, तब इसका शेषफल बताओ कितना हो जाएगा, इसका शेषफल बताओ कि कितना हो जाएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है भाई कि y³ प्लस 3x² माइनस 9y प्लस 6 y माइनस 3 से क्या है भाई विभाजित है, तो शेषफल बताओ कितना हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है कि x² प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 1 से क्या है भाई विभाजित है, तब शेषफल बताओ कितना हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन हमने आपको या 4 प्रश्न आपको हमने होमवर्क में दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्न को आपको हल करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है भाई सभी लोगों को। करेक्ट, बहुत बढ़िया। लाइव क्लासेस से रिलेटेड भी आपको सब आप जो हैं कमेंट बॉक्स में देना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहे हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों के पास जो लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इनका सपना है पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से करने का। इसके अलावा हम आपको जल्द से जल्द जो है साइंस के क्लासेस भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।